हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर का एवरेज चैप्टर सॉल्व करेंगे, जिसमें इस चैप्टर का हम पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इस एवरेज चैप्टर का हम आगे का जो भी क्वेश्चन है इसमें आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम 51 और उससे आगे सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम शॉर्ट मेथड से, ट्रिक से, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत काम आए और समय की बचत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें 10 नए छात्रों का द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है। देखिए, इसको बनाने का एकदम बेहद ही आसान फार्मूला और ट्रिक के साथ, मतलब टोटल छात्र कितने हैं, 40 हैं और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो निकालना है औसत आयु ही, औसत आयु बराबर कितना हो जाएगा। तो टोटल कितने 40 छात्र हैं और उनकी औसत आयु है 15 वर्ष, तो हमने 15 को लिख लिया है ना। और क्या कह रहा है कि 10 नए छात्र आते हैं, पहले से 40 थे, अब 10 और आ गए, कितने हो गए टोटल 50, और औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी जब भी नया स्टूडेंट आएगा और औसत में वृद्धि होगा तो प्लस क्या होगा, जब स्टूडेंट आएगा या कोई व्यक्ति आएगा, है ना, और औसत बढ़ गया तो हम प्लस का साइन देंगे। तो अब कितना हो गया, पहले से 40 था, अब हो गया 50, वृद्धि कितना हुआ 0.2 का, और जितना आया था उसको नीचे लिख देंगे। इसको इससे काट दिए, अब हो जाएगा 15 जोड़ 5 को 0.2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब 15 और 1 16 वर्ष। ठीक है, तो जो नए छात्र आए थे उनकी औसत उम्र है 16 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 52 देख लेते हैं। इसी तरीके से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो हम ये पूर्व का मतलब पहले का है, आज से 5 वर्ष पहले का, तो हमें वर्तमान में आना पड़ेगा इसके उम्र के लिए। अब ई के आ जाने से पाँचों की वर्तमान आयु 49 वर्ष हो जाती है, तो ई की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व है ना, तो A + B + C + D की आयु हम लिख देते हैं यहाँ पूर्व, ताकि पता चले कि पहले की आयु है ना। इनकी औसत उम्र 45 है और टोटल 4 लोग हैं, तो 4 से गुना कर लिए। लेकिन हमें आज का उम्र चाहिए, ये 4 आज से कितना वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का है, तो आज आने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा एक व्यक्ति में, तो 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति के लिए हम 20 जोड़ देंगे, 4 × 5 = 20, तो कितना हो जाएगा 45 × 90 × 180 जोड़ 20 बराबर ये हो जाएगा 200 वर्ष इन चारों की वर्तमान आयु। अब A, B, C, D और E की वर्तमान आयु दी हुई है, कि आयु का योगफल तीनों का कितना हो जाएगा, पाँचों का, 5 लोग हैं और अब पाँचों की औसत उम्र दी हुई है 49 वर्ष, तो गुना कर लेंगे, 245 वर्ष आ जाएगा। अब कहता है ई की आयु,
तो यहाँ 5 की आयु है और यहाँ 4 की आयु है, तो 5 की आयु में से 4 की आयु को घटा लेंगे तो जो बचेगा वो 5वें की आयु हो जाएगा। तब 245 में से 200 घटा देंगे तो हो जाएगा 45 वर्ष, यानी ई की उम्र 45 वर्ष थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 53 में क्या कहता है। कहता है कि एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु दी हुई है तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु दी हुई है। तो पूरे कक्षा की औसत आयु, यानी कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है, यानी यहाँ अलग अलग करके छात्रों की औसत आयु है। अब यहाँ इकट्ठा पूछ रहा है कि 30 का औसत आयु क्या है। तो पहले 10 छात्रों की औसत आयु, 10 छात्रों की आयु का योगफल निकालेंगे, फिर 20 छात्रों की आयु का योगफल निकालेंगे और उसको जोड़ करके 30 से भाग कर देंगे। देखिए, पहले 10 छात्रों की उम्र का योगफल, ठीक है, तो 10 है और इनका कितना था औसत 12.5, गुना करेंगे 125 वर्ष। अब कितना है 20 छात्र है, 20 छात्रों के उम्र का योग, तो 20 छात्र हैं और इनकी औसत आयु 13.1 है, तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 262। डेसिमल के बाद 0 है तो वो हट जाएगा, इतना वर्ष। अब कुल आयु कितनी हो गई, कुल उम्र 30 का, यानी 20 स्टूडेंट यहाँ और 10 यहाँ 30, तो 125 जोड़ 262 बराबर हो जाएगा 387 वर्ष। ठीक है, तो औसत आयु कितना हो जाएगा, औसत टोटल उम्र 387 बट्टा में 30। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे हम तो आएगा 12.9 वर्ष। बहुत ही आसान है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और ये बनते जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 54, 5 छात्रों के गणित के में औसत अंक 50 थे, यानी 5 छात्रों का यदि औसत निकाला गया कि गणित में कितने अंक लाएं तो 50 औसत आ गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक छात्र के 48 के स्थान पे 84 अंक ले लिए गए। मतलब गलती से हो जाता है कभी कभी, बाय मिस्टेक। पढ़ना चाहिए 15, पढ़ लेते हैं 51। उसी तरीके से यहाँ भी है कि 48 नंबर आया था लेकिन 48 के जगह 84 मान लिया गया, यानी गलत आ जाएगा। तो शुद्ध औसत अंक कितना है, यानी सही औसत कितना होगा इन पांचों का, ये पता करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो शुद्ध औसत पूछता है, शुद्ध औसत बराबर तो क्या कहता है कि कुल औसत कितना था, तो जो औसत था वो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ये 50 लिख लेंगे। अब प्लस का साइन देंगे, होना चाहिए 48, हो गया कितना 84, और कितने बच्चों का औसत था, तो औसत था 5 बच्चों का, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस, ये आएगा कितना आंसर ब्रैकेट में माइनस में आ जाएगा ये, तो 48 और 2 50, 30, 80, 4 84 माइनस 36/5। अब यदि ब्रैकेट हटाएंगे हम तो 50 प्लस माइनस माइनस है, इसको भाग करेंगे तो 7.2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 42.8 है शुद्ध औसत। ठीक है, एकदम से आसान है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है स्टेप बाय स्टेप हम
उसी तरीके से लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करते हैं। 55 में भी उसी तरीके से कहता है कि गलती से दो संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 लेने पर, यानी जहाँ 23 होना चाहिए वहाँ 32 कर लिए, जहाँ 11 होना चाहिए था वहाँ 12 कर लिए। तो 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला। 100 संख्या था और उसका औसत 30 आ गया। तो ठीक औसत कितना है ये तो पता करना है ना। और औसत तो गलत होगा ही क्योंकि हम नंबर भी गलत ले लिए हैं। तो ये भी उसी तरीके से होगा। ठीक औसत बराबर, पहले लिख लेंगे कि औसत कितना आया था 30, फिर प्लस में ही लिखेंगे यहाँ, बाकी को ब्रैकेट में करेंगे ताकि साइन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, कितना लेना चाहिए था नंबर यहाँ 23 और 11। तो हम अलग अलग नहीं काम करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। 23 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, माइनस इतना लेना चाहिए नंबर ले कितना लिए 32 और 12, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। अब बटा टोटल कितने थे 100, इसको भाग कर देंगे तब हो जाएगा 30 प्लस इसको घटाएंगे तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 6 और 2 8 माइनस 8/100 बराबर ये हो जाएगा अब 30। ब्रैकेट हटा देंगे तो ब्रैकेट हटाने पर कितना हो जाएगा, कहीं कुछ गलती हुआ है शायद, यहाँ होना चाहिए 34 लिखे हैं, यहाँ होना चाहिए जोड़ने पर 44, 30 10 40 44 होना चाहिए यहाँ पे ना 44 होगा। ठीक है, तो ये अब घटाने पर हो जाएगा -10 है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 0.1। तो आंसर क्या हो जाएगा 29.9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 56 में है। 56 भी उसी तरीके का है। कहता है 20 मापों का औसत 56 सेंटीमीटर निकाला गया। बाद में पता चला कि एक माप 61 के स्थान पर 64 ले लिया गया। ठीक औसत कितना है, बार बार यहाँ गलती किया जा रहा है तो उसके लिए उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि ठीक औसत यहाँ पे निकालना है। तो ठीक औसत, तो पहले से कितना औसत पाया गया, पहले से औसत 56 निकाल लिया गया है, प्लस हमको औसत आना चाहिए 61 लेकिन आ गया 64, और कितने माप का, तो 20 माप का। अब इसको हम कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे प्लस -3/20 हो जाएगा। अब ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं 56 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 5, 15 बार में ये हो जाएगा। तो और ये डेसिमल भी में भी आएगा तो आंसर हो जाएगा 55.85 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 में कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 संख्या का पहले हमको योगफल निकालना पड़ेगा। तो 50 संख्याओं का योगफल
कितना होगा 50 गुना औसत है 38 गुना कर देंगे 0 8 5 40 5 दिया 15 और 4 19 1900 आ गया। अब कहता है कि इसमें से दो संख्या छोड़ देना है। कौन कौन छोड़ना है? तो एक है 45 और एक है 55। तो कितना हो जाएगा? तो ये अब 50 में से 2 को हट गया तो 48 हो जाएगा ना। तो हम इसको ना एक अलग नंबर संग लिख लेते हैं। तो 50 माइनस 2 कर लेते हैं इक्वल टू 48 हो जाएगा। संख्याओं का योगफल बराबर 1900 माइनस 45 और 50 100 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, हो जाएगा अब ये 1800। और इसी का हमसे औसत पूछता है। तो औसत बराबर 1800 बटा 48। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 कहता है कि एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 है। भार वाला इससे पहले भी हम बताए हैं। इनमें लड़कों का औसत भार 50 है और लड़कियों का औसत भार 40 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? इसको हम एलिगेशन मेथड पे बनाएंगे, मिश्रण पे, है ना। तो मिश्रण वाले मेथड से बनाने के लिए हमको लड़के और लड़कियों की अलग से संख्या लिखनी होगी। तो इधर हो जाएगा बॉय, यहाँ हो जाएगा गर्ल। लड़कों का औसत 50 है और लड़कियों का औसत 40 है, जबकि टोटल औसत हमको 46 आया है। इसको बीच में लिखते हैं और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 46 है, नहीं ये 40 है और ये 46 है। अब बीच वाले से इसको घटाएंगे, इसी के तिरछा लिखेंगे ऐसे, यानी 46 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा और 50 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 3:2 हो जाएगा। पूछ किसका रहा है? लड़कों की संख्या। बॉय लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ अनुपात में कितना आया है? 3 बटा, टोटल जोड़ देते हैं 3 और 2 5। कुल संख्या थी है विद्यार्थियों का 100। 20 यहाँ कर दिया गया, 20 दिया 60 लड़के हैं। ठीक है, एकदम आसान है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, ये एकदम आसान भाषा में और ट्रिक के अनुसार बताया जाएगा ताकि एग्जाम में समय की बचत हो सके। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करते हैं। 59 में कहता है 3 लड़के PQR का औसत दिया हुआ है तथा 3 लड़के PT और R है और यहाँ 3 लड़का है TFG, इसका औसत है। और तो कहता है कि 5 लड़के PTRFG का औसत भार कितना होगा। अब इस तरीके से तो हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि इसका औसत भार कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे PTR का औसत भार दिया हुआ है और TFG है। दोनों में कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है। बहुत F अलग हो जा रहा है, G अलग हो जा रहा है, एक T मिल रहा है, बाकी 2 गो इधर उधर का हो जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि इसके आंकड़े अपर्याप्त है, हम इसे पता नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 60 में कहता है यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय इतना रुपए है तथा इसमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है, तो उस व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 व्यक्तियों की मासिक आय इतनी है तो हम एक व्यक्ति का निकाल लेते हैं। पहले एक व्यक्ति की आय कितनी होगी। 60 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक
व्यक्ति की आय बराबर कितना हो जाएगा 80 800 बटा 16। इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 50 और 50 बार में कट जाएगा, यानी 5050 आएगा रुपया एक व्यक्ति की आय है। अब कहता है कि इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है। तो जिसका पूछता है उस व्यक्ति के बारे में निकाल लेते हैं। तो व्यक्ति की आय इनकी आय का 120, तो 50 का 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पच्चे 60 और 12 पच्चे 60, 6060 रुपया उसकी औसत आय है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। 61 में कहता है कि एक पंसारी की 5 क्रमागत सप्ताह की बिक्री क्रमशः इतना है। छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए कि 6 सप्ताह की औसत बिक्री इतनी हो जाए। तो पहले 6 सप्ताह में कितना बिक्री है ये पता कर लेंगे। 6 सप्ताह की बिक्री 6 गुना कितना दिया हुआ है 6500, तब गुना करेंगे तो 00, 6 पच्चीस 30, 6 36 और 3 39,000 है ना। अब 5 सप्ताह का निकाल लेते हैं। 5 सप्ताह की बिक्री, तो 5 सप्ताह में जो अलग अलग ये दिया हुआ है नंबर, इस सबको जोड़ लेना है। ये वाला यहाँ जो 5 सप्ताह का है ये, इसको सबको जोड़ देंगे हम, है ना। तो जोड़ के लिखेंगे तो इतना आएगा, ये 34,009 आएगा, है ना। तो छठे दिन का कितना हो जाएगा, छठे सप्ताह की बिक्री 39,000 में से हम घटा देंगे 34,009। तो इसको घटाने पर जो आंसर आएगा वो 4,991 रुपया था छठे सप्ताह में इसकी बिक्री। ठीक है, बहुत ही आसान। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी भी प्रकार का यदि मैथ में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद।